Hello बच्चों, let's see the question. The question says that below is the graph of the function f. Compute the following limits. हमको ये लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, क्या क्या होंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए क्या होगा की कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए इफ लिमिट एट एनी पॉइंट एग्जिस्ट देन LHL इज इक्वल टू RHL। ये होना चाहिए हमारे पास एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे LHL और RHL क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, अब देखिए सपोज a है पॉइंट, तो a माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। एंड RHL जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स होता है। ये हमारे पास एग्जिस्ट होने चाहिए। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। इट मीन्स हमको सबसे पहले LHL फाइंड आउट करना होगा एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस यहाँ से एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 2 में लेफ्ट साइड से कितना वैल्यू बन रहा है हम ये देख सकते हैं। तो देखिए 2 है, x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, इसमें लेफ्ट साइड से हमारे पास में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, -2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये हो जाएगा -2। अब सिमिलरली हमारे पास में RHL क्या बन रहा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से RHL एट x इज इक्वल टू 2 हमने देखा। तो RHL एट x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कितना बन रहा है ये देख लेते हैं। तो देखिए RHL हमारे पास में कितना बन रहा है, देखिए राइट हैंड साइड से अगर हम आके आए तो यहाँ पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, वैल्यू फंक्शनल वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। तो यहाँ से LHL जो है वो किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 जो है एफ ऑफ एक्स ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आएगा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड जो है हमारे पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू यहाँ पे -3 है, f के अंदर क्या है हमारे पास एफ एक्स है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास f के अंदर एफ एक्स है, -3 देखा हमने, तो -3x इज इक्वल टू -3 पे हमारे पास LHL और RHL दोनों ही कितना बन रही है, 2 बन रही है। कितनी बन रही है हमारे पास, 2 बन रही है। और एफ ऑफ 2 पे जो हमारे पास में वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, देखिए एफ ऑफ 2 पे हमको वैल्यू देखना है। तो 2 पे वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखिए 2 पे तो हमारे पास में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये कितना है, ये तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन को देखते हैं। तो अंदर वाले फंक्शन में अगर हमने देखा एक्स टेंस तो -3 पे हमारे पास में वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जाएं चाहे राइट हैंड साइड से जाएं वैल्यू एग्जैक्ट कितना है हमारे पास में, 2 ही है। कोई चेंजेस नहीं है वैल्यू में। अगर आप थोड़ा सा कम तरफ से भी जाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा तरफ से भी जाएंगे -3 के, तो हमेशा वो वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये एग्जैक्ट 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ 2 एग्जैक्ट जो है वो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ये रहा एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास -1। तो ये है -1, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड का आंसर देखते हैं। अब थर्ड हमारे पास में पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ के अंदर क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ से हमने देखा तो एफ ऑफ, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एफ ऑफ 0 क्या है। एफ ऑफ 0 हमारे पास में क्या है, देखिए ये रहा एफ ऑफ 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है हमारे पास में क्या है, 2 है वैल्यू। और 2 की तरफ अब देखिए लेफ्ट साइड से जाएं तो भी 2 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड से जाए तो भी 2 को अप्रोच कर रही है, और लेसर साइड से 2 के लेसर साइड से अप्रोच कर रही है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो वैल्यू होगा हमारे पास में, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास में कितना है, 0 है। यहाँ से एफ ऑफ, अब ये कितना चाहिए हमको, देखिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो वैल्यू है, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 के लेसर साइड से अप्रोच कर रहा है ये। और यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंदर वाला हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है। और वो भी दोनों तरफ से ही, ये किसको 2 माइनस से अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 के लेसर साइड से अप्रोच कर रहा है। अब 2 माइनस पे क्या वैल्यू आई है,
2 माइनस पे हमारे पास वैल्यू आई है -2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 सेक एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ से फोर्थ है हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से एफ ऑफ 2 सेक एक्स है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 के अराउंड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ जो है वो 1 से ग्रेटर साइड से 1 की तरफ अप्रोच करता है, दोनों ही तरफ से। तो यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा ये, क्योंकि sec x का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 और वो भी पॉजिटिव साइड से आ रहा है, इसका बात का ध्यान रखना है। और यहाँ से हम इसको लिखें तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन भी है देखिए, तो 2 प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से f ऑफ x आ जाएगा, तो 2 प्लस में यहाँ पे f ऑफ x जो है उसका ग्राफ क्या बन रहा है, 2 प्लस में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है, देखिए 2 प्लस में ये वाला ग्राफ है। तो 2 प्लस में यहाँ पे पॉइंट जो है वो वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं लास्ट, जो हमारे पास फिफ्थ वाला है वो क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हम 2 को अप्रोच करें तो देखिए 2 में एलएचएल जो है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 2 में एलएचएल 2 माइनस जो है वो -2 आ रहा है, और 2 प्लस प्लस 2 आ रहा है। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास एलएचएल और आरएचएल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एलएचएल आरएचएल इक्वल होने पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे 4 हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर्स बनेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये 4 आ गया, इसका फोर्थ वाले का 2 आ गया, थर्ड वाले का -2 -1, एंड यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। So these are the answers of these questions. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.